नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे वर्ग 3 गणित में बार क्वेश्चन भिन्न के रूप में कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये ना समझे कि वर्ग 3 पहली से 5वीं तक के बेस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। है बेस वही, लेकिन प्रश्न सरल ना पूछकर कठिन पूछे जाएंगे तो उनका आंसर आप न दे पाए। तो इस स्थिति में मैंने वीडियो जो भी मैं टॉपिक लाया हूँ उसमें जो बेस के क्वेश्चन है, पहले आप बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद प्रश्न को देखकर आप खुद उसका आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद वो नहीं है कि हम 4 प्रश्न ले आए और 4 प्रश्न आपको सिखा दिए, 8 प्रश्न ले आए दूसरे वीडियो में। आप उस टॉपिक से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो अति महत्वपूर्ण होता है, न कि वो 4 क्वेश्चन देख के ने अपने आप को प्रफुल्लित करना। आइए हम बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूँ, कोई जाएगा नहीं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। बार क्वेश्चन यानी जैसे कोई भी संख्या दे रखी है 0.3 बार। अब ये जो बार है, इस बार का मतलब क्या होता है? ये बार जिस संख्या के ऊपर होता है वो संख्या बार बार चलती रहती है, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.3 3 3 3 3 चलता जा रहा आगे, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 0.7777 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप क्या लिख सकते हैं, भिन्न तो अलग हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया संख्या समान है, तो जो संख्या समान होती है उसको 0.1 बार लिख देंगे और उसके ऊपर बार, यानी इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। आया होगा आपको समझ में? अगर ऐसे दे रखा है तो हम उसे ऐसे खोल सकते हैं, और अगर इसे बार के रूप में दे रखा है तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको दिया है 0.67 बार, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ केवल एक संख्या थी, अब यहाँ 2 संख्या है, यानी 0.67 67 67 67। आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम उसी संख्या को लिखते जाएंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो संख्या चलती रहेगी, ठीक। जैसे आपको दे रखा है 0.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब रिपीट कहाँ से हो रहा है वहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक आए, फिर 1 2 3 4, यानी इन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही। किन किन संख्याओं की पुनरावृत्ति, किन किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही? 1 2 3 4। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? बार। इस बार का मतलब है संख्या बार बार आती जा रही, ठीक। अब ये बेसिक समझा दिया मैंने आपको। अब मैं प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ, वहां पे भी हम कुछ बेसिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 0.8 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त। अब प्रश्न आप यहाँ अगर समझ कर पढ़ते हैं तो आंसर सही हो जाएगा। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अभी हमने किस पे डिस्कस किए कि 0.8 बार को लिख सकते हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि 0.3 बार है तो हम उसको 0.3 3 3 3 लिख सकते हैं, यानी जब ये बार हटता है तो संख्या हम पुनरावृत्ति होती रहती कितनी भी बार लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते ये पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि 0.8 बार तो 0.888, ठीक। अब यहाँ 0.8 बार को भिन्न के रूप में तो ऐसा नहीं होगा आप गलती से ये वाला आंसर, इसलिए प्रश्न आप व्यवस्थित पढ़ना। आपसे यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि क्या लिख सकता, आपसे ये पूछा गया है कि भिन्न। बस ये नहीं पढ़ा, इस शब्द पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा आंसर गलत। अब भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, जिसमें अंश बटे हर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऐसे 2 ऑप्शन ही दिख रहे हैं, जिसमें अंश और हर, अंश और हर। पर इसका आंसर कैसे निकालते हैं इस प्रकार के प्रश्न का, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रश्न दे रखा है 0.8 बार,
बहुत सीधा तरीका बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि 0 और जब बार हटता है 9, ठीक, यानी जब बार हटाएंगे यानी बार वाले संख्या को जब हम भिन्न के रूप में ले जाएंगे तो जब 0.0 तो हटेगा ही हटेगा, जब बार हटेगा तो बार के नीचे जितने अंक है उतने हम हर में 9 रखेंगे। जैसे 1 अंक है 1 9 रख दिया, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/9। अगर प्रश्न ऐसा होता 0.88 बार तो आंसर क्या हो जाता, देखो बार हटेगा कितनी संख्या कितने अंक है 2 अंक है, कितने 9 लगेंगे 2 9 लगेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.57 बार, ठीक, बार हटेगा 57 कितने अंक है 2 कितने 9 2, 0.478 बार, ठीक, तो 4 7 8 9 9 9 ऊपर जितने अंक है नीचे उतने 9 लगाएंगे, ठीक। ये 0.47 क्या आएगा आंसर, ठीक। कैसे बाहर हटेगा जितने ऊपर अंक है इतने नीचे 9। आ गया होगा आपको समझ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें बार वाले प्रश्न जोड़ने घटाने भाग और गुणा में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे उसने प्रश्न पूछा 0.2 बार प्लस 0.3 बार गुणित 2, ठीक। ऑप्शन दे रखे आपको 10/9 10/, ठीक। सी दे रखा आपको बोथ यानी दोनों, और डी दे रखा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन से पहले हम हल करेंगे। देखो आप सीधा जोड़ सकते हैं या नहीं सकते हैं और ध्यान रखना, जैसे आपको संख्या दे रहे कि 0.2 बार प्लस 0.3 बार इनको हम जोड़ सकते हैं बिना सोचे समझे, 2 और 3 5 क्या लिख देंगे हम 0.5 बार। किंतु अगर आपको ऐसा दे रखा है 0.22 बार प्लस 0.3 बार, तो अगर आपने ऐसा जोड़ दिया नॉर्मली जैसे हम जोड़ते हैं ना 3 2 5 2, ये आपका गलत है। बार में ऐसे नहीं जुड़ते, बार में दोनों तरफ की संख्या समान होगी, पहले यहाँ से बार हटेगा और यहाँ से भी बार हटेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता है जब बार के नीचे संख्या समान है, देखो यहाँ पे भी एक ही अंक है और यहाँ पे भी एक अंक है, हम सीधा जोड़ देंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, आगे क्या है 0.9, ठीक, ब्रैकेट खुले क्या आएगा। अब बार हटेगा यानी 5/9, अभी देखा था आपने 0.3 0.8 क्या लिखते हैं 8/9 3/9, ऐसे ही 5/9 गुणित कितना है 2, तो 5 दूना 10 बटे में क्या आ जाएगा 9, यह आंसर है। अगर मैं आपको ये प्रश्न देता और अगर आपसे ऑप्शन पूछता था आप सीधा क्या लगाते, ये लगाते थे। क्यों लगाते कि भाई ऊपर 2 अंक है तो नीचे 2 9 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, ये प्रश्न अलग प्रकार का है, जोड़ने या घटाने वाला है, ठीक। अगर आपको भाग दे गुणा दे जो भी दे उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है 0.5 बार प्लस 0.4 बार गुणित 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 0.9 बार गुणित 3, सीधा अब आप क्या लिख दोगे 9/9 गुणित 3। अब ये कितना हो जाएगा 9 27/9। अब आपको ये ध्यान रखना अगर ऑप्शन में आंसर आपको ये दे रखा है तो आप ये लगाओगे, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको दे रखा है, अगर ऑप्शन में आपको आंसर 3 दे रखा है तो 9 27। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे आंसर, तो यहाँ भाई प्रश्न में कहाँ दिया है आपको, भिन्न दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर है तो ये लगाएंगे, ये वाला आंसर है तो ये लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनना प्रारंभ होते एक वर्ग 3 में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अभी तक आपने गौर किया होगा कि मैंने आपको ये बताया 0.8 का बार 0.3 का बार 0.47 का बार 0.5 का बार। अब भाई परीक्षा में प्रश्न आ गए 0.87 2.34, तो आप सर ने बोला था बार के नीचे एक संख्या है
तो 1 अंक लिख देंगे, नीचे 1 नो लगे, गलत। ये प्रश्न फर्स्ट टाइप के थे कि सेकंड टाइप के। अभी मैंने आपको ये बताया था कि बार जितने भी प्रश्न दिए अभी इस वीडियो में मैंने, आप देखना रिव्यू करके कि मैंने हर संख्या वही ली थी जिसके ऊपर बार था। देखो यहाँ पे बार है, यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है और यहाँ पे भी बार। लेकिन ये प्रश्न में देखो आप इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो 0.87, इसका आंसर क्या आएगा 87/99, ठीक, राइट। बट 0.87 बार, तो आप इसका जो ये आंसर है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों संख्या के ऊपर बार था, वो यहाँ केवल एक संख्या के ऊपर बार है। तो कल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या मैं आपको समझाऊंगा कि केवल एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, 0 नहीं है, अगर 2 दे रखा है या 4 तो 5 4 दे रखा है, तो प्रश्न कैसे हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।